नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लंदन की दरियाए थेम्स के तर्ज पर हैदराबाद की मूसा नदी को तरक्की देने की तजवीज़। रेवंत रेड्डी का दौरे बरतानिया, अरकान पार्लियामेंट से खिताब। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात। कृष्णा नदी पर तामीर किए गए प्रोजेक्ट्स केआरबीएम के हवाले नहीं किए गए। हरीश राव झूठ बोल रहे हैं। बीआरएस हुकूमत ने कमीशन के लिए प्रोजेक्ट्स तामीर किए। उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना आंध्रा के मुश्तरका प्रोजेक्ट मरकज के हवाले करने से तेलंगाना को नुकसान। पानी और बरकी की पैदावार कम होगी। हैदराबाद में पीने के पानी की मुश्किलात। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और नशावर इंजेक्शन फरोख्त करने वाले डॉक्टर की बीवी गिरफ्तार। एलबी नगर में भी बैंद रियासती ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने डावोस में स्विट्जरलैंड के दौरे के बाद लंदन का दौरा किया है। रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ सरकारी मसरूफियात में वक्त गुजारा। हैदराबाद की मूसी नदी को लंदन की थेम्स नदी के तर्ज पर तरक्की देने उन्होंने एक वफ्द के हमरा थेम्स का इंतजाम करने वाली पोर्ट ऑफ लंदन अथॉरिटीज के जिम्मेदारों के साथ मुज़ाकरात किए। 3 घंटे तक जारी रही इस मुलाकात में उन्होंने मूसा नदी को फिर से बहाल करने, शहर के दीगर आबी वसाइल को फरोग देने, इस अथॉरिटी का ताउन तलब किया। अथॉरिटी के जिम्मेदारों ने वजीर आला को इस सिलसिले में एक नमूना प्रोजेक्ट का मुशाहिदा करवाया और हैदराबाद की मूसा नदी को नई जहत देने अपने मुकम्मल ताउन व दरकार खिदमात का यकीन दिलाया। अथॉरिटीज के डायरेक्टर कॉरपोरेट ऑफिसर मयान फॉस्टर और केल लीवी ने वजीर आला को बताया कि नदियों को उनकी असली हालत में वापस लाने, जहां कुदरती चैलेंजेस से निमटना होता है, वहीं इंजीनियरिंग खिदमात के जरिए उसका मुकाबला किया जा सकता है। इसके लिए मौजूद सरमाकारी और उसके फरीकों की शमूलियत जरूरी होती है। दुनिया के कई तारीखी शहर दरियाओं, नदियों व दीगर आबी वसाइल के किनारे आबाद किए गए। हैदराबाद भी उनमें एक है जो मूसा नदी के दामन में आबाद हुआ।
हैदराबाद में हुसैन सागर झील, उस्मान सागर जैसे आबी वसाइल हैं, लेकिन मूसा नदी को उसकी असली हालत में लाने और थेम्स जैसी बनाने के लिए एक जामे मंसूबा अमल की जरूरत है। अथॉरिटीज ने लंदन 2050 विजन से भी वजीर आला को वाकिफ कराया। हुकूमत तेलंगाना और लंदन अथॉरिटीज ने इस सिलसिले में अपने मुज़ाकरात को जारी रखने से इत्तेफाक किया। वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेषाद्री, बलदी नज़्मों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर, वजीर आला के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी और दीगर रियासती ओहदेदार इस मुज़ाकरात में शरीक थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी जो डावोस से वतन वापसी के दौरान लंदन का दौरा कर रहे हैं, तारीखी वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट बिल्डिंग में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान गहरे रिश्ते की एक बुनियाद जमहूरियत का इस्तेकाम है। वज़ीर आला ने कहा, जमहूरियत के जरिए अवाम को दरपेश मसाइल का हल निकाला जा सकता है। यूनेस्को की जानिब से आलमी तहजीबी विरसे के हामिल 1016 ईस्वी में तामीर करदा वेस्टमिंस्टर की इस इमारत में अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा, दुनिया को आज कई एक चैलेंजेस का सामना है। जंग, दहशतगर्दी, तशद्दुद, हुकूक से महरूमी, जमहूरियत पर हमले, इन सब का जवाब अवाम को बाख्तियार बनाने से मिल सकता है। उन्होंने बरतानवी अरकानी पार्लियामेंट से कहा कि बरतानिया ने तवील अरसे तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की, लेकिन महात्मा गांधी की क़यादत में कांग्रेस के बैनर तले आज़ादी हासिल की गई। वज़ीर आला ने कहा, वो एक किसान के बेटे हैं, देहात से उनका ताल्लुक़ है। महज जमहूरियत और कांग्रेस के सबब वो एक रियासत के वज़ीर आला बने हैं। उन्होंने हकीकी जमहूरियत को परवान चढ़ाने और अवाम की इसमें हकीकी शमूलियत को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। इंडोफाइल ब्रिटिश ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले 7 अरकान पार्लियामेंट इस मुलाकात में मौजूद थे। लेबर पार्टी के रुकन पार्लियामेंट वीरेंद्र शर्मा ने इस नशिस्त का एहतमाम किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन की बुलंद तरीन 72 मंजिला लंदन शिट से इस खूबसूरत शहर का फ़ज़ाई नज़ारा किया, जहां से दरिया थेम्स इस तारीखी शहर को 2 हिस्सों में जोड़ती है। 309 मीटर तवील, तकरीबन 1000 फीट से ज़्यादा तवील इस इमारत से दोनों कायदी नज़ारा करते हुए हैदराबाद की मूसा नदी के लिए भी इस तरह के नज़ारे की उम्मीद ज़ाहिर की। वज़ीर आला जो डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के बाद वतन लौट रहे थे, वो इस वक्त लंदन में हैं, जहां कायदे मजलिस के साथ उनकी मुलाकात हुई। दरिया थेम्स एक समत पुराने लंदन तो दूसरी समत नए वेस्टर्न रुख को जोड़ती है। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, कृष्णा प्रोजेक्ट को केआरबीएम के हवाले नहीं किया गया, हरीश राव झूठ बोल रहे हैं। आपाशी महकमे के जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, हरीश राव गैर जरूरी इल्जामात लगा रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में तजवीज़ पेश की है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, कृष्णा नदी का पानी बीआरएस हुकूमत में कम हुआ है। जगन मोहन रेड्डी और केसीआर ने मिलकर संगमेश्वर प्रोजेक्ट के जरिए कृष्णा से पानी रायलसीमा को मुंतकिल किया। इस पर बात क्यों नहीं की जाती? वो जब हुकूमत में थे उस वक्त भी खामोश थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, बीआरएस हुकूमत ने जितने भी प्रोजेक्ट तामीर किए वो पानी के लिए नहीं बल्कि कमीशन की खातिर किए गए। असेंबली में पावर पॉइंट पेश करके अवाम को गुमराह किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कर्ज लेती है वो 3 से 4% और तवील मुद्दत के लिए होता है, लेकिन केसीआर हुकूमत ने जो कर्ज लिया 10 से 14% और कम मुद्दत की वक्त के लिए लिया। उनका कहना था, आपाशी महकमे की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक 1800 करोड़ रुपए सूद अदा करना है, 2000 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट की कारकर्दगी और 9500 करोड़ रुपए के बकायाजात की अदायगी होनी है। इस सिलसिले में कांग्रेस हुकूमत ने मरकजी वजीर फाइनेंस से गुजारिश की है कि कम से कम जो कर्ज कम मुद्दती के तहत लिए गए उनको तवील मुद्दत में तब्दील किया जाए। इस सिलसिले में मरकजी वजीर ने मुस्बित जवाब दिया है। बीआरएस के लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने कहा, तेलंगाना के मुश्तरका प्रोजेक्ट को मरकज के तहत करना तेलंगाना के लिए खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका प्रोजेक्ट्स को मरकजी हुकूमत के कंट्रोल में जाने की खबरें मिल रही हैं और ये तेलंगाना के लिए बात से तशवीश है। इस इक़दाम से पानी की किल्लत होगी और बर्क़ी पैदावार मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं।
हरीश राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुंचाने वाले मसाइल को यहां पर तरजीह न दें। हरीश राव ने कहा, जुलाई 2021 में कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के तहत मुश्तरका प्रोजेक्ट को रखने की केसीआर ने मुखालिफत की थी। उन्होंने कुछ शराइत रखे थे, लेकिन मरकज ने उसे कबूल नहीं किया। कृष्णा के पानी को 50-50% करना और बरकी पैदावार में तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी शर्त रखी गई थी। उन्होंने इस मामले में हैदराबाद में पीने के पानी के मसले को भी यहाँ पर इससे जोड़ दिया। हरीश राव ने कहा, मुश्तरका प्रोजेक्ट्स को KRBM के हाथ में जाने से बचाया जाए। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा, BRS को शिकस्त होने के बाद भी उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, BRS पार्टी के कायदीन के गुरूर और ख़ानदानी सियासत की वजह से अवाम ने सबक सिखाया है। BRS पार्टी ने अवाम से कई वादे किए लेकिन पूरा नहीं किया। कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादे को पूरा करेगी। कांग्रेस का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और अवाम अच्छी तरह इससे वाकिफ हैं। प्रजा पालना के फॉर्म्स डिजिटल करने का अमल मुकम्मल होने के बाद गारंटी पर अमलावरी शुरू हो जाएगी। KTR और हरीश राव का कहना है कि अवाम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत करेंगे। 3 महीने का इंतजार करें, किसके साथ बगावत होगी इसका पता चल जाएगा। रियासत तेलंगाना में 1039 सुबुकदोश ओहदेदार अभी भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में हुकूमत ने तमाम महकमेजात को हिदायत दी थी कि सुबुकदोश मुलाजमीन की तादाद की फहरिस्त रियासती चीफ सेक्रेटरी के हवाले किए जाएं। तमाम महकमेजात की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक 32 महकमेजात में जुमला 1049 ओहदेदार, जिनमें 5 IAS ओहदेदार शामिल हैं। सबसे ज्यादा बलदी नस्मनस के महकमे में 179, महकमे तालीम में 88, इमारात व शवारे में 88, सिविल सप्लाईज में 75, आपाशी महकमे में 70 काबिल जिक्र हैं। साबिक IAS ओहदेदारों में GAD प्रोटोकॉल में अरविंद सिंह, एंडोमेंट के कमिश्नर अनिल कुमार, अफजाइश मवेशियान के स्पेशल सेक्रेटरी आधार सिन्हा, लेबर डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी रानी कुमुदनी, अक़लियती बहबूद के उमर जलील शामिल हैं। इनकी तनख्वाह पर हुकूमत को सालाना 16 करोड़ रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हुकूमत ने जुमे के दिन ताज़ा अहकाम जारी करते हुए कहा कि तमाम महकमेजात में डिप्यूटेशन पर काम करने वाले कितने ओहदेदार मौजूद हैं, उसकी तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी गई। वज़ीर आला के बैरून दौरे से वापसी के बाद ही इस सिलसिले में कतई फैसला लिया जा सकता है। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली NVS प्रभाकर ने कहा, अपोजिशन जमातें नामनहाज सेकुलरिज्म का रोल अदा करते हुए अयोध्या में राम मंदिर पर सियासत कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, हिंदुस्तानी कौम से इन पार्टियों को माफी मांगनी चाहिए। मरकजी हुकूमत ने 22 जनवरी को आधे दिन की तातील का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत को भी उसी दिन यानी 22 जनवरी को तातील का ऐलान करना चाहिए। अकामती स्कूल्स के तमाम जुमरों में तालीमी साल 2024-25 के लिए दाखिले जारी हैं। 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात में अक़लियती तुलबा के लिए नशिस्तें मखलूआ हैं। ख्वाहिशमंद टिमरीज की वेबसाइट www.timriztelangana.cgd.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 04023437909 पर भी रब्त पैदा किया जा सकता है। यह नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04023437909। बहादुरपुरा बॉयज अक़लियती स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल जवाद मद्दी ने बताया कि दर्जे पंजुम और इंटरमीडिएट में दाखिलों का आगाज हो चुका है। स्कूल के नतायज 100% हैं। ख्वाहिशमंद हजरात से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द अपने बच्चों का दाखिला करवाएं। ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने के बाद रब्त पैदा करें। इस कॉलेज में MPC BPC के कोर्स में तफसीलात के लिए इस नंबर पर रब्त पैदा किया जा सकता है। यहाँ पर यह नंबर नोट करें, 7331170793 7331170793। हैदराबाद अक़लियती बहबूद के ऑफिसर अलमास अहमद ने अवाम से अपील की है कि वो अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएं। तालीम और ताम मुफ्त रहेगा। मैं मोहम्मद इलियास अहमद, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज से एक एडमिशन शेड्यूल स्टार्ट हो गया है और इसके लिए जो है पम्फलेट भी जो है रिलीज़ करें। 5th क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक जो है एडमिशन्स हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटीज़ के लिए ये अच्छा मौका है, इससे इस्तेफ़ादा करें
और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके चैनल से गुजारिश के ज़रिए से जो है लोगों से आवाम से गुजारिश करूँ कि अपने बच्चों को ये मौके से फ़ायदा उठाइए और अपने बच्चों को इसमें दाखिला दिलवाइए। एक बेहतरीन जो है एक मौका है। महकमे बरकी की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक दबीरपुरा मलकपेट के बास फीडर्स में दरख्तों की कटवाई और मरम्मती कामों की वजह से मुख्तलिफ औकात में बरकी की सरबराही मजबूत रहेगी। दबीरपुरा 7 टेम्पल के तहत गौसिया मस्जिद, आजमपुरा कांटा, डीसी पटेल कॉलोनी, मिलाद गली में सुबह 9 तक 11 बजे बरकी सरबराही मजबूत रहेगी। आजमपुरा फीडर के तहत आजमपुरा चमन, सहीफा मस्जिद, आजमपुरा पोस्ट ऑफिस, आजमपुरा कांटा, टार्जन ग्राउंड, हरीलाल बाग, सी क्लास और उसके अतराफ के इलाकों में सुबह 11 तक दोपहर 1 बजे तक बरकी सरबराही बंद रहेगी। दबीपुरा फीडर के तहत लालाजार लेन, शेर मेमोरियल लाइब्रेरी, हॉकी ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, गुलजार मस्जिद और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक बरकी की सरबराही मजबूत रहेगी। रोशन डेयरी फार्म के तहत चंचलगुड़ा नई सड़क, डायमंड होटल, अरशद होटल, रोशन डेयरी, व्हाइट हाउस और चंचलगुड़े के इलाके में दोपहर 4 बजे से शाम 6 बजे तक बरकी की सरबराही मजबूत रहेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मंडी मीरालम की तज़यीन के लिए किए जा रहे कामों का रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मुआयना किया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील से मुतालिक सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत से भी ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली जुल्फ़िकार अली ने मुकामी ताजरीन से भी मुलाकात की। इस मौके पर रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग, इंचार्ज मजलिस हलक़े चारमीनार मोहसिन बलाला, मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर सोहेल महमूद कादरी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। आलूदा पानी, स्ट्रीट लाइट्स और सड़कों के मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने बताया कि कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करते हुए तमाम मसाइल की यकसुई की जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने मसाइल मजलिस से रुजू करें। मजलिस फौरी उनकी यकसुई को यकीनी बनाएगी। रुकन असम्बली ने फातिमा नगर कम्युनिटी हॉल में टेलरिंग इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों को की जा रही हरासानी का भी जायजा लेते हुए मुतल्लिक़ा हुक्काम से बातचीत की और मसले की यकसुई की। इस सिलसिले में ताकीद की गई कि यहाँ पर टेलरिंग इंस्टीट्यूट के इंतजामिया और जिम्मेदारों को हरासा न किया जाए। इस मौके पर मुकामी मजलिस के जिम्मेदार भी एसओटी एलबी नगर जोन की टीम ने मीरपेट पुलिस के ताउन से गांजा, हेरोइन और दूसरी नशावर अशिया का कारोबार करने वाली बैंद रसती टोली के 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके साथी फरार हो गए। एसओटी ने बताया कि एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नरेंद्र बिश्नोई, प्रवीण बिश्नोई, हेमाराम और हरकाराम दवासी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदगान मुलजिमीन और मफरूल मुलजिमीन का ताल्लुक राजस्थान से बताया गया है। मुलजिमीन नशावर अशिया राजस्थान में कम कीमत पर खरीद कर उसे हैदराबाद में ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करने के लिए गैर कानूनी कारोबार किया करते थे। 18 जनवरी को एसओटी ने अलमाजगुड़े में छापा मारकर 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से ज़्यादा 50 ग्राम हेरोइन, एमडीएमए ड्रग ज़्यादा 32 ग्राम, 2 तोले की हैश, नगद रकम 2500 रुपये, 2 मोटरसाइकिलें और 6 मोबाइल फ़ोन के अलावा दूसरी अशिया जब्त की है। इस टोली का एक असर सरगना में बताया गया है जिसकी तलाश जारी है और इसकी मार्केट में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई गई है। ఫైట్ అగేన్స్ట్ డ్రగ్ పెడ్లింగ్, పెడ్లర్స్ పట్టుకోవడం, డ్రగ్ యాక్టివిటీని కంటైన్ చేయడం, వీటి మీద మనం ఫోకస్ చేసాం. దాంట్లో భాగంగానే ఎట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్ త్రూ, ఇందులో 1 crore వర్త్ ఈ కాంట్రబాండ్ డ్రగ్స్ను సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మనకు హెరాయిన్ ఒక 150.3 grams హెరాయిన్, దెన్ MDMA 32.1 gram MDMA సీజ్ చేయడం జరిగింది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ వాళ్ళు యూజ్ చేసినటువంటి వాహనాలు అవన్నీ కలుపుకొని ఇది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఒక 1 crore వర్త్ డ్రగ్ కన్సైన్మెంట్. ముఖ్యంగా ఏంటంటే వీళ్ళు ఇందులో ఉన్న అక్యూజ్డ్ 4 అక్యూజ్ని మనం పట్టుకున్నాం. ఇందులో నరేంద్ర బిష్నాయ్, ప్రవీణ్ బిష్నాయ్, హేమారామ్,
దెన్ దేవాసి, ఈ నలుగురిలో టోటల్ వీళ్ళు పెడ్లర్స్ దెన్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు రాజస్థాన్ నుంచి తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ ఏమైందంటే మన లాస్ట్ పట్టుకున్నటువంటి చాలా కేసెస్లో రాజస్థాన్ రూట్ ఎక్కువగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. राजेंद्र नगर पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो ने नशावर इंजेक्शन फरोख्त करने वाले डॉक्टर की बीवी को गिरफ्तार किया है। ये पता चला है कि यहाँ पर फेंट नामी दवा को फरोख्त किया जा रहा था। ये इंजेक्शन बताया गया है। ये दवा हेरोइन और मोरफाइन से ज्यादा नशावर बताई गई है। पता चला है कि इस कारोबार में मुलविस डॉक्टर एहसान मुस्तफ़ा खां इस वक्त कुवैत में हैं। डॉक्टर एहसान के मकान की तलाशी लेने पर 53 इंजेक्शन और 6,08,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। पता ये चला है कि इससे यहाँ पर रैपिडो से मंगाकर फरोख्त किया जा रहा था। डॉक्टर की बीवी लुबना को गिरफ्तार किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े डीडी कॉलोनी में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक घर के मकीन जब शॉपिंग से लौटे तो सामान बिखरा पड़ा था। घर से 35 तोले के तिलाई जेवरात और 1.5 लाख रुपए के यहाँ पर नकद रकम का सरका कर लिया गया था। शिकायत मिलने पर पुलिस क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंची। इस वारदात के सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। हबीबनगर पुलिस की तरफ से रोड शीटर्स को इंतबाह दिया गया है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन मोहम्मद अशफाक ने इस सिलसिले में 15 रोड शीटर्स की काउंसलिंग की, जबकि उनके पुलिस हुदूद में 35 रोड शीटर्स हैं। काउंसलिंग में हाजिर रहने वाले रोड शीटर्स में मोहम्मद यूसुफ, जंगली यूसुफ, मोहम्मद कैसर और लतीफ़ के अलावा दूसरे शामिल थे। वाज़ेह है कि मज़कूरा काउंसलिंग अपनी बीवी का कत्ल करने वाले रोड शीटर इमरान हक को अदालत की जानिब से फांसी देने के फैसले के तनाजुर में की गई है। ये हमारे सीपी साहब, नए सीपी साहब इंस्ट्रक्शंस के तहत तो राउडी शीटर्स को भी एक बार पूरों को एक बार चेक करके क्या है उनका डेली एक्टिविटीज़ क्या है मालूम कर लो बोल के, और उन लोगों का कुछ गलत एक्टिविटीज़ इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे क्या बोले, ऐसा एक इंस्ट्रक्शन है सीपी साहब के। तो उस बेसिस पे एक बार पूरे हर पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर्स को बुला के असल उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, कुछ ऑफेंस में इन्वॉल्व भी है नहीं भी है, और कुछ बैंड ओवर कुछ नहीं रहे तो बैंड ओवर के लगाना बोल के, उस इरादे से मैं आज हबीबनगर पुलिस स्टेशन को आया। हबीबनगर के राउडी शीटर्स को मैं बुला के उनके एंटीसीडेंट्स चेक करा, क्या कैसा जी रहे क्या कर रहे वो लोग, और बाहर के लोग ज़रा ज़्यादा आ रहे हबीबनगर में बोल के मालूम हुआ, तो इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है कैसा आ रहे बोल के वो एक मेरे को शक है, तो इस लिहाज से आके बात करा उनसे। राउडी शीटर्स है उसमें थोड़े बाहर है चले गए, वो एक बिदर भी चले गए बोल रहे, उसमें एक्टिव 15 राउडी शीटर्स है। एक लतीफ बोल के जो पट्टी बन लेके है उनके बोल रहे उन भी आ रहा, बाकी के पूरे 15 लोगों को बुलाए, और उसमें तकरीबन मैं वेरीफाई करा, थोड़े एक 2-3 आदमी ज़रा इन्वॉल्व रिसेंटली इन्वॉल्व भी है, उनको भी वार्निंग दिया, और बाकी के ऊपर एक नज़र रखे हुए है समझे अगर कुछ। फलकनुमा पुलिस ने फातिमा नगर में जुए के अड्डे पर धावा करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सैयद अनवर, मोहम्मद रियाज, शेख अहमद और हाजीउद्दीन को गिरफ्तार किया गया। इन अफराद के कब्जे से 26,170 रुपए की रकम और 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए। फलकनुमा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। शहर के नवाही इलाके एलबी नगर होलसेल मार्केट के पास नशे की हालत में सरके की मुबैना कोशिश करने वाले शख्स की मकामी आवाम ने पिटाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले किया गया। पता चला है कि 2 रोज पहले कोल्ड ड्रिंक की दुकान में दाखिल होकर सारिक ने नकद रकम का सरखा किया था। सारिक को रंगे हाथों पकड़ा गया और उसकी पिटाई की गई। बाद में उसे पुलिस अपने साथ ले गई। बागंबरपेट के इलाके में जुनूनी आशिक ने मोहब्बत से इनकार करने पर कम उम्र लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। बताया गया इस वाक़े के बाद जुनूनी आशिक ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी भी कर ली। पता चला है कि विद्यानगर रेलवे स्टेशन की ट्रैक पर यहां पर लाश पाई गई।
पुलिस ने केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। लंदन की दरियाए थेम्स के तर्ज पर हैदराबाद की मूसा नदी को तरक्की देने की तजवीज़। रेवंत रेड्डी का दौरे बरतानिया, अरकान पार्लियामेंट से खिताब। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात। कृष्णा नदी पर तामीर किए गए प्रोजेक्ट्स KRBM के हवाले नहीं किए गए। हरीश राव झूठ बोल रहे हैं। BRS हुकूमत ने कमीशन के लिए प्रोजेक्ट्स तामीर किए। उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना आंध्रा के मुश्तरका प्रोजेक्ट मरकज के हवाले करने से तेलंगाना को नुकसान। पानी और बरकी की पैदावार कम होगी। हैदराबाद में पीने के पानी की मुश्किलात। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और नशावर इंजेक्शन फरोख्त करने वाले डॉक्टर की बीवी गिरफ्तार। LB नगर में भी बैंद रियासती ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।